हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं। इट इज़ नोन एज यूनिट फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एंड चैप्टर 2 that is potential and capacitance. According to competitive एग्जाम अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, हमारे दो मेन एग्जाम्स होते हैं, जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट दैट इज फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स। अगर जेई के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में इसके अंदर से 15 क्वेश्चंस आए हैं। एंड नीट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में इसके अंदर से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आए हैं। 2020 जेई मेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए हैं जो कि इजी लेवल के हैं। एंड अगर हम नीट में बात करें 2019, क्योंकि 2020 अभी तक नीट कंडक्ट हुआ नहीं है ड्यू टू कोरोना, सो 2019 नीट की अगर हम बात करें तो 2019 नीट में हमारे पास इसके अंदर से 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, टफ नहीं थे। अगर हम इसका ओवरऑल परसेंटेज देखें तो 8.88% बनता है नीट के अंदर लास्ट 2019 में। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा ओवरऑल परसेंटेज बनता है 8% मार्क्स इसने स्कोर करवाए थे स्टूडेंट्स को। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ओवरऑल अगर हम देखें जेई नीट और हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ईजी चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। इलेक्ट्रो दैट इज चार्ज एंड स्टैटिक्स दैट मीन्स रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी एक यूनिट है, एक ब्रांच है फिजिक्स की, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जर्ट करेगा, क्या क्या बिहेवियर एग्जिबिट करेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। मूविंग फर्दर, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आगे बढ़ें तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? सो चार्ज का जैसे ही हमारे माइंड में एग्जांपल आता है तो सबसे पहले एग्जांपल आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, लेकिन दे आर जस्ट एग्जांपल ऑफ चार्ज। तो चार्ज होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of which it exhibit electrical and magnetic effects. नो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मीनिंग ये है कि जब चार्ज कहीं पर रखा होता है, कहीं पर प्लेस्ड होता है, तो अपने सराउंडिंग में एक एरिया क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर वो अपने किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सो द एरिया अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द forces exerted by a charge are known as electrostatic force और कोलम्बिक फोर्स। तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है, एंड जब चार्ज मोशन में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तो चार्ज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर चार्ज मोशन में होता है तो उसकी वजह से कंडक्टर में करंट बनता है, एंड करंट की वजह से हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि स्टेशनरी चार्ज
creates only electrical effects, whereas moving charge creates both electrical and magnetic effects. सो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जब रेस्ट पर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो हमें इस यूनिट में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सो स्टार्टिंग विद द चार्ज। चार्ज मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मीन्स कि उसके अंदर होगा ही होगा, जैसे मास है। हर एक बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होता है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, और मैटर के अंदर क्या होगा? मास। सो चार्ज का सिंबल क्या होगा? व्हाट इज द सिंबल ऑफ चार्ज? Symbol of charge is capital Q or small q. SI unit of charge is coulomb, that is denoted by capital C. CGS unit of charge is ESU, electrostatic unit. सो CGS यूनिट ऑफ चार्ज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, दैट इज ESU. मूविंग फर्दर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? डायमेंशनल फॉर्मूला। हमारा 10th क्लास में एक फॉर्मूला था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सो यहाँ से हमारा Q का फॉर्मूला क्या आएगा? IT. एंड 11th क्लास के फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि I, इलेक्ट्रिक करंट, इज द फंडामेंटल यूनिट। इसकी यूनिट भी एम्पियर होती है एंड डायमेंशंस भी एम्पियर होती है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का हो जाएगा A1T1, और वी कैन राइट एज M0 L0 A1T1. So this is the dimensional formula of charge. Moving further, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? सो चार्ज की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी, additivity of charge. And fourth property, like charges repel and opposite charges attract. सो इन सभी प्रॉपर्टीज को अगर हम डिटेल में पढ़ें, उससे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज होता कहाँ है, चार्ज रहता कहाँ है। सो चार्ज हर एक जगह होता है। हर एक बॉडी मैटर की बनी हुई है, हर एक मैटर में होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर अगर हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो एटम्स के अंदर अगर हम देखें तो सेंट्रल पार्ट जो एटम का होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं, जो पार्टिकल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो अगर हम देखें, प्रोटॉन्स को हम लोग डिनोट करते हैं P प्लस से शॉर्ट में, एंड न्यूट्रॉन्स को हम लोग डिनोट करते हैं N0 से। चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर जो होता है दैट इज +1e। नाउ व्हाट इज E? E इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है दैट इज 1.6।
into 10 to the power minus 19 coulomb. I repeat, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. एंड न्यूट्रॉन का अगर हम चार्ज देखें, सो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0 कूलम. इट इज न्यूट्रल. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज having a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and neutron is neutral having a charge of 0 coulomb. So nucleus के अंदर हमारे पास protons and neutrons होते हैं. So these are the circular paths which are known as orbits. एंड ऑर्बिट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं ई माइनस से, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. आई रिपीट, charge on electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So अगर हम लोग देखें, जितना एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. दे आर बोथ इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज. मूविंग फर्दर, हमारा चार्ज की प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ज के बिहेवियर को और पढ़ते हैं. एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के अंदर क्या क्या है, या एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या रेशियो होता है. अगर हम किसी भी एटम को डिनोट करते हैं तो नॉर्मली उसके अंदर हम जो डिनोट करते हैं उसको डिनोट करते हैं एक्स ए जेड से, वेयर ए इज नोन एज मास नंबर which is equals to number of protons plus number of neutrons. Z is known as charge number or atomic number, which is equals to number of protons equals to number of electrons. So number of protons और number of electrons एक एटम के अंदर इक्वल होते हैं हमेशा. अगर हमने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाले नहीं है या इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं है, तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस जितने एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है. तो एटम एज अ होल एक न्यूट्रल एंटिटी होती है. मूविंग फर्दर, अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला निकालें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे आएंगे वो आएगा मास नंबर दैट इज ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा है z के इक्वल. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमारा एक फॉर्मूला है दैट इज a माइनस z. तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, लेट से हम हीलियम का एग्जांपल लेते हैं. हीलियम एटम की बात करते हैं तो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास नंबर होता है 4. सो इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z के इक्वल होगा दैट इज 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें वो भी z के इक्वल होगा दैट इज ऑल्सो 2. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें दैट इज a माइनस z, तो वो होगा 4 माइनस 2 दैट इज 2. तो अगर हम हीलियम का एक एटम रफली ड्रॉ करें, सो उसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं एंड ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एटम का अगर हम चार्ज बात करें, न्यूक्लियस का, तो चार्ज होगा प्लस 2e, बिकॉज अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस e, तो 2 प्रोटॉन्स के पास चार्ज हो जाएगा प्लस 2e, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. And this is the total positive charge and total negative charge will be minus 2e. So net charge on an atom will be 0. So अगर हम देखें एक एटम ग्राउंड स्टेट में एक तरीके से न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो अगर हम ये बात करें कि कोई बॉडी अनचार्ज्ड है,
तो अनचार्ज का मीनिंग ये नहीं है कि उसके पास चार्ज पार्टिकल ही नहीं है। अनचार्ज का मीनिंग ये है कि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और वी कैन से दैट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है उसके पास। मूविंग फर्दर, अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होती हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम लोग जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है, सॉरी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज में चार्ज कैन बी एडेड algebraically but with their signs। हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं लेकिन हम उसके साइन के साथ उसको ऐड करते हैं। इट मीन्स अगर वो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लेना है, अगर वो नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉडी है, उसके ऊपर +2 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है, -6 कूलम चार्ज है, +10 कूलम चार्ज है, तो अगर हम इसके ऊपर नेट चार्ज जब निकालेंगे, दैट इज +2 कूलम, +4 कूलम, +10 कूलम, प्लस -6 कूलम, so it will be +10 कूलम। This is the net charge on the body। So चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं लेकिन विद देयर साइन। इसी का एक और एग्जांपल है जिससे हमें बहुत अच्छी एक बात सीखने को मिलेगी। लेट्स से एक बॉडी है, उसके ऊपर +4Q चार्ज है, -2Q चार्ज है, +7Q चार्ज है। अगर हम बॉडी के ऊपर नेट चार्ज पूछें तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट जो आंसर देते हैं, फर्स्ट आंसर देते हैं 4Q + 7Q दैट इज 11, 11 - 2 दैट इज 9Q, बट इसका आंसर 9Q नहीं है। इसका नेट आंसर होगा 11Q - 2Q। बिकॉज अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, हमने एक कैपिटल Q लिया है और एक स्मॉल q लिया है। कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों ही अगर एक क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वो है तो चार्ज, बट उनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, और जब तक आपको उनकी वैल्यूज नहीं पता तो आप उसको ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा 11Q - 2Q। ये जो कंसेप्ट है हमारे आगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में यूज होगा कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपको कैपिटल Q एंड स्मॉल q दोनों मेंशन करा हुआ है तो आप उसको ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है चार्ज की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another। It means कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास ट्रांसफर हो सकता है। इट मीन्स कि लेट्स से अगर हम एक बात करें, एक बॉडी है ए, उसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बॉडी, अगर हम देखें ए के ऊपर इनिशियल चार्ज अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज +2E प्लस -2E, वो क्या हो जाएगा, 0 कूलम। एंड सिमिलरली अगर हम लोग देखें एक और बॉडी है बी, सो बी के पास हमारे 3 प्रोटॉन्स हैं, P+, P+, P+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो बी के ऊपर इनिशियल चार्ज होगा, इनिशियल चार्ज ऑन बी दैट इज +3e प्लस -3e दैट विल बी 0 कूलम। तो ये इनिशियल चार्ज है बी के ऊपर, ए के ऊपर एंड बी के ऊपर। तो अगर हम टोटल चार्ज निकालें, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज यहाँ पर कितना होगा? सो सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज हमारा होगा, सिस्टम मींस दोनों को मिला करके, तो दोनों को मिला करके इसके पास कितना चार्ज होगा? होगा 0 कूलम। अगर हम लोग किसी तरीके से बाय एनी हाउ हम ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं बी को, ए से बी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट समहाउ अगर हम ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं बी को, सो बी के पास ऑलरेडी 3 प्रोटॉन्स थे एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने ए से बोरो कर लिए, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। तो अगर हम ए के ऊपर अब चार्ज करें, फाइनल चार्ज ऑन ए वो हो जाएगा +2e, एंड अगर हम फाइनल चार्ज ऑन बी की बात करें तो फाइनल चार्ज ऑन बी हो जाएगा +3e प्लस -5e, सो दैट इज फाइनल चार्ज ऑन बी इज -2e। तो अगर हम टोटल चार्ज, नेट चार्ज देखें सिस्टम के ऊपर, फाइनल चार्ज तो कितना होगा? +2e प्लस -2e, ये हो जाएगा हमारा 0 कूलम। सो सिस्टम के ऊपर फाइनल चार्ज अभी भी कितना रहा? 0 कूलम, बट ए एंड बी आर चार्ज नाउ। ए जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और बी जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो अब इस पूरी प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में अगर हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देखें, हमारे पास ए के पास पहले 2 प्रोटॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी, बी के पास 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 5 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 5 इनिशियली। आफ्टर ट्रांसफरिंग और आफ्टर चार्जिंग ए के पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 5 ही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 5 ही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरी प्रोसेस में सेम रहे। इट मींस सिस्टम के पास जितना इनिशियल चार्ज होता है उतना ही सिस्टम के पास फाइनल चार्ज होता है। सिस्टम मींस ए एंड बी दोनों की कलेक्टिवली बात करें। ये कंसेप्ट हमारा आगे के क्वेश्चंस में यूज होगा, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि 27 चार्ज ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बन गई है, तो जो फाइनल बड़ी ड्रॉप के ऊपर चार्ज होगा वो 27 ड्रॉप्स का टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो वहां पर हमारी प्रॉपर्टी लगती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज पार्टिकल और चार्ज can neither be created nor be destroyed. It can be only transferred from one body to another body. ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज की। मूविंग अहेड अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सबसे पहले हमें क्वांटा का मतलब समझना चाहिए। व्हाट इज क्वांटा? क्वांटा या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये है कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा। ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ electrons can be transferred from one body to another। जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो मोस्टली उसमें क्या होता है कि या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो हमेशा
एक इंटीजर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। इट मींस या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 10 होंगे, या 100 होंगे, या 1000 होंगे। कभी भी फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। मींस मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। यहां से हमारा एक फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एम ई। सो इस प्रॉपर्टी का हमारा एक और स्टेटमेंट है, चार्ज appeared on body is always integral multiple of elementary charge। It means ये जो n है और ये जो e है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred, which is always integer, and E जो है हमारा यहाँ पर वो है elementary charge, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। E की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। मींस अगर हम पिछला एग्जांपल लें, ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, यहाँ पर हमारी दो चीजें और आती हैं, प्लस एंड माइनस। पॉजिटिव साइन तब आएगा जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, एंड नेगेटिव साइन तब आएगा जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। सो अगर हम लोग लास्ट एक एग्जांपल ले लें जल्दी से, अभी हम लोगों ने लास्ट एक एग्जांपल लिया था, ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, तो ए के पास प्लस का चार्ज आएगा 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर किए थे E, एंड बी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे थे तो बी के ऊपर चार्ज आएगा -2E। सो यहाँ पर हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बार अप्लाई हो रहा है कि ए के ऊपर चार्ज आएगा +2E, बी के ऊपर चार्ज आएगा -2E। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी बॉडी के पास +4.5E का चार्ज है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई रिपीट, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि किसी बॉडी ने 4.5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। या ये तो ईदर इट कैन बी 4E और इट कैन बी 5E, लेकिन उसके बीच में पॉसिबल नहीं है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कहती है कि हमेशा एक इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज like charges repel each other and opposite charges attract each other। so next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि चार्ज होता क्या है, कहाँ रहता है, चार्ज की एलिमेंट्री वैल्यू क्या होती है और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो थैंक यू सो मच।